भाई तुम्हारी आवाज तो मतीम भाई है। अनीश जी आ जाइए स्टेज पे। वीड लव टू हियर सम वर्ड्स फ्रॉम यू, क्योंकि आप पंडित जी थे और ये शादी बहुत मुश्किल थी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज जितने भी ये मेहमान आए हैं इन सारों को सबसे पहले तो मैं वेलकम कहूँगा अपनी तरफ से और मुबारका की पूरी टीम की तरफ से। जिस तरह आपने देखा, वाकई ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत टेंशनें होती है, लेकिन जितने भी इस फिल्म से लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो सारे टेक्नीशियंस हों, चाहे हमारे म्यूज़िक कंपोज़र हों, हमारे लिरिक राइटर हों, सारे आर्टिस्ट, इतना हम लोगों ने इस फिल्म को एंजॉय किया है। और मुझे यही उम्मीद है कि जितना एंजॉय हम लोगों ने फिल्म बनाने के टाइम पे किया है, उतना ही आप लोगों को भी ये फिल्म देखने में मज़ा आए। मैं जब पहली बार ये कहानी सुना तो मुझे लगा कि यार मुझे याद आया कि मैं अक्सर जब थिएटर में जाता हूँ तो देखता हूँ कि कोई कपल्स आए हुए हैं, कुछ अलग लोग आए हैं, बच्चे आए हैं। बहुत कम मैंने ऐसा देखा कि पूरा परिवार जो है वो फिल्म देखने आता है। तो मुझे लगा कि ये वो मौका मुझे मिला है, इस तरह की ये फिल्म बनाई जा सकती है जहाँ पर पूरा परिवार आए और साथ में बैठ के देखे फिल्म, मज़ा करे और इन्जॉय करे, ये सोचे समझे बिना कि भाई कुछ प्रॉब्लम होनी है, कोई टेंशन होनी है इस फिल्म के अंदर। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और आज जो है ये 8 दिन बचे हैं जब हमारी मतलब मेरी तो शादी हुए बहुत ज़माना हो गया। ये जो फिल्म है ये एक शादी से कम नहीं है। जिस तरह शादी के अंदर मस्तियाँ होती है, मजाक होता है, जिस तरह नाच गाना होता है, ये सारी चीज़ें जो है इस फिल्म के अंदर है। तो आज आप सारे लोगों से जो है इस फिल्म के जितने भी हमारा ये पूरा परिवार है उनसे मिलवाना है। और सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा इस फिल्म के जो एक ऐसे शख्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त इस फिल्म में उनका काम है और करदार नाम है उनका, अनिल साहब के साथ मुझे लगता है, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं कितना ज़माना हो गया तब से मैं उन्हें जानता हूँ। अनिल साहब के लिए मैंने एक फ़िल्म लिखी थी दीवाना मस्ताना। एक फ़िल्म मैंने लिखी थी उनकी दीवाना मस्ताना और दूसरी पिक्चर थी लाडला। फिर हमने काम किया नो एंट्री में, वेलकम में, वेलकम बैक में। और हमेशा मुझे जब भी मैंने सीन्स लिखे मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बहुत खूबसूरत सीन लिखा है मैंने, लेकिन जब शूट करते थे हम लोग और उसके बाद जब भी मैंने स्क्रीन पे देखा है तो मुझे लगा कि यार ये सीन उतना खूबसूरत नहीं था उस वक्त जब पेपर पे था। तो मैं हमेशा से उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और दोस्तों के दोस्त हैं। और इस पिक्चर में जो उन्होंने गुदगुदाया है, जो मस्ती की है, तो प्लीज़ अनिल साहब। ये तो अनीस साहब का बड़प्पन है कि मेरी इतनी तारीफ़ करें। मैं सच्ची कह रहा हूँ कि आज अगर आप, मुझे हो गया काफ़ी वक्त काम करते वक्त इस इंडस्ट्री में, मगर लास्ट मेरे जो 20 मेरे ख्याल से हमको हो गए 17-18 साल, जो 17-18 साल अगर मैं टिका हूँ इस इंडस्ट्री में तो सबसे बड़ा हाथ अनीस साहब का है उसमें। मैं सच्ची कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। ये इतने हम्बल हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं, इनकी काबिलियत, इनका टैलेंट, इनकी राइटिंग एज अ ह्यूमन बीइंग, मैंने बहुत, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट,
बड़ा मैं लकी रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। के विश्वनाथ बापू साहब, सुभाष घाई साहब, यश चोपड़ा, शेखर कपूर, विनोद चोपड़ा, इंटरनेशनल में भी थोड़ा बहुत काम करने का मुझे मौका मिला, जैसे कि डैनी बॉयल हैं और अपना ब्रैड बर्ड हुए। 24 में मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे फनकारों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ काम किया। मगर अगर मुझे कहा जाए कि कौन से 2-3 डायरेक्टर हैं जो आपके पूरे करियर में, जिनकी वजह से आपको करियर को बूस्ट मिला है, मैं अनीस साहब का नाम लूँगा 100%। और मैं जब अपनी बुक लिखूँगा तो उसमें अनीस साहब का नाम ज़रूर होगा कि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है कॉमेडी के बारे में। जनरली कह रहा हूँ, इनकी राइटिंग, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अनीस साहब के फिल्मों में। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत मेहनत करता हूँ, इनकी राइटिंग, इनकी डायरेक्शन, इनकी सेंस ऑफ कॉमेडी इतनी ज़बरदस्त है कि हम लोग जब सेट पे आते हैं, कितनी बार तो ऐसा हुआ कि इन्होंने हमें सीन जिस तरह ये पढ़ते हैं, हमको पढ़कर सुनाते हैं और हम लोग एग्जैक्टली उनको कॉपी करते हैं। मैं तो अनीस बज़मी साहब को कॉपी करता हूँ। कितनी बार मैं अटक जाता हूँ, अनीस साहब आप बोलकर बताइए कैसे बोलना है। तो अनीस साहब मुझे ये नहीं, अनीस साहब बोलते हैं और मैं एग्जैक्टली वैसा मैं कॉपी करता हूँ उनको। जेन्युइनली मैं दिल से कह रहा हूँ आपको। और इनकी बहुत सी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं, मेरे ख्याल से 99.9% सारी कामयाब रही हैं। Absolutely promises to entertain you thoroughly. हमने सोचा आज की संगीत की रात भी आपको सिर्फ एंटरटेन किया जाए, लेकिन ऐसे हो कैसे सकता है कि we begin without the dulha and the dulhan. So make some noise for the main boys and girls in the house. Make some noise, come on everybody. जश्न का शाम, जश्न की शाम, सॉरी, एंड ऑफ कोर्स द एंट्री होगी धमाल। आवाज फिर से एक और बार तालियां हो जाए फॉर द मेन मुबारका टू द दूल्हा दुल्हन्स। लेट्स गेट देयर।